मुख्यमंत्री और गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने नवरात्र की नवमी पर शुक्रवार को गोरखपुर में अपने आवास पर कन्या पूजन किया। इसके बाद उन्होंने कहा, जिस समाज में महिलाओं को सम्मान और सुरक्षा मिलती है वह समाज स्वयं समृद्ध और सुरक्षित हो जाता है। सनातन धर्म की परंपरा में हमारे वेद ग्रंथ में इस बात का उल्लेख है। इस दौरान उन्होंने नवरात्र विजयादशमी पर्व की पूरे प्रदेश वासियों को बधाई देते हुए उनके लिए मंगल कामना भी की। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में भारत के इस पर्व को बड़ी गंभीरता से लिया जाता है। भारत देश से नारी सम्मान और आज के दिन कन्या पूजन की जो झलक पूरे विश्व को जाती है वह महिला सशक्तिकरण, सम्मान और हमारे सनातन धर्म की प्रतिष्ठा को भी स्थापित करता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मातृशक्ति के प्रति अपनी अगाध श्रद्धा और उन्हें समाज में शक्ति स्वरूप में प्रतिष्ठित करने की पहल को एक बार फिर मजबूत करते दिखे। शुक्रवार को शारदीय नवरात्र की नवमी तिथि पर गोरखनाथ मंदिर में आयोजित कन्या पूजन अनुष्ठान में सीएम योगी ने नव दुर्गा स्वरूपा कुंवारी कन्याओं के पांव भी पखारे, उनका विधि विधान से पूजन की, चुनरी ओढ़ाई, आरती उतारी, श्रद्धा पूर्वक भोजन कराया, दक्षिणा और उपहार देकर उनका आशीर्वाद भी लिया। देखिए मुख्यमंत्री और गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान प्रदेशवासियों को क्या कहा और किस तरह कन्या पूजन अनुष्ठान किया। बने रहें एसजी न्यूज भारत पर। शारदीय नवरात्रि का यह नवमी तिथि जगतजननी मां भगवती की सिद्धिदात्री रूप में सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के रूप में मनाया जाता है। नवमी के इस पावन पर्व के साथ आज पूरे देश और दुनिया में जहां कहीं भी सनातन धर्मावलंबी निवास कर रहा है वे सब जुड़े हुए हैं। इस अवसर पर जगतजननी मां भगवती दुर्गा के 9 स्वरूपों के प्रतीक स्वरूप कुंवारी कन्याओं के पूजन की एक पवित्र परंपरा भी है और गोरक्षपीठ की इस पवित्र परंपरा के अनुरूप इस कार्यक्रम के साथ इस बार भी मुझे जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। इन 9 स्वरूप कुमारी कन्याओं के पूजन का कार्यक्रम अभी यहां पर संपन्न हुआ है। मुझे प्रसन्नता है कि जो सनातन धर्म की यह समृद्ध परंपरा है यह पूरे हर्षोल्लास के साथ, पूरे उमंग के साथ पूरे देश के अंदर इस परंपरा के साथ लोग जुड़ रहे हैं। शक्ति आराधना की प्रतीक आधी आबादी के प्रति सम्मान का भाव रख रहे हैं। भारतीय समाज वैसे भी प्राचीन काल से ही इस बात को मानता रहा है कि जहां नारी की पूजा होती है, उसका सम्मान होता है, वह समाज स्वयं ही समर्थ और शक्तिमान होता है। स्वाभाविक रूप से यही मान्यता जो हमारे सनातन धर्म की मान्यता रही है कि यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहां नारी की पूजा होती है वहां पर स्वयं दैवीय शक्तियां विराजमान होकर के उन मनोकामनाओं की पूर्ति करने में सहभागी बनते हैं, सहयोगी बनते हैं। और ये हम सब के लिए यह एक गौरव का क्षण है जब हम शारदीय नवरात्रि की नवमी तिथि में 8 दिनों के अनुष्ठान के उपरांत आज कुंवारी कन्याओं के पूजन के कार्यक्रम के साथ यहां गोरक्षपीठ के साथ में जुड़ रहे हैं। मैं पूरे प्रदेश वासियों का आह्वान करूंगा कि हमारी सनातन धर्म की परंपरा कितनी पवित्र और कितनी उदात्त रही है कि उसने
हर महत्वपूर्ण पर्व और त्योहार को समाज को आगे बढ़ने, एक नई प्रेरणा प्रदान करने का माध्यम बनाया है। शारदीय नवरात्रि आधी आबादी के सम्मान का, उनकी सुरक्षा का, उनके स्वावलंबन का भी एक नई प्रेरणा हमें प्रदान कर रहा है। आधी आबादी का सम्मान होगा, उनका सशक्तिकरण होगा, तो समाज स्वयं ही समर्थ और सशक्तिमान और सामर्थ्यमान होगा। भारतीय मनीषा ने वैसे ही नहीं कहा कि यत्र नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये दैवीय शक्तियां वहीं बसेंगी जहां उस प्रकार के अनुकूल वातावरण हो, और इस वातावरण के लिए उस प्रकार का माहौल बनाना हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। सुरक्षा सबको मिलनी चाहिए, लेकिन अगर आधी आबादी स्वयं सुरक्षित हो जाएगी तो पूरे समाज की सुरक्षा उसके साथ जुड़ी हुई है। है